वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु प्लस तमिल में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है माय नेम इज श्रुति, जिसमें हंसिका मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। सच में क्लाइमैक्स में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु से, जहाँ पर विक्रम ग्रुप्स का एमडी किरणमयी नाम की एक डॉक्टर को अपने ऑफिस पर बुलाता है एक जरूरी बात करने के लिए। कहने लगता है कि मेरी वाइफ के चेहरे पर व्रिंकल्स दिख रहे हैं, चेहरे पर ही बुढ़ापा नजर आता है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ 3 हफ्तों से अपने कदम घर से बाहर ही नहीं निकाला। इसका कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज बताइए। डॉक्टर किरणमयी कहने लगती है कि ये व्रिंकल्स एज के साथ साथ बढ़ने लगते हैं। उसे हाइड करने के लिए थोड़े बहुत मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो बस टेम्पररी के लिए है। उसी तरह कुछ लोगों को इफेक्टिव भी नहीं होता। विक्रम पूछने लगता है कि इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर किरणमयी कहने लगती है, हाँ एक सोल्यूशन है, स्किन ग्राफ्टिंग। इस मेथड से काफी सालों तक चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ सकती, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली है। प्रॉब्लम ये है कि सेम ब्लड ग्रुप वाला डोनर मिलना चाहिए, तब जाके डोनर की स्किन लेकर आपकी वाइफ के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं। मार्केट में 1 इंच की स्किन की कीमत 10 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आपके पास पैसे भी है तो डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। विक्रम कहने लगता है, अरे क्या मैडम, इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग में नेपाल के बाद हमारा इंडिया ही 2nd नंबर पर है। आप पैसों की फिक्र मत करिए, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके डोनर ढूंढिए मेरी बीवी के लिए। उसके बाद डॉक्टर किरणमयी हैदराबाद में रहने वाले एमएलए गुरुमूर्ति को कॉल करती है। कहने लगती है कि क्लाइंट जितना भी पैसा चाहे उतना पैसा देने के लिए रेडी है, बस आपको ये भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की को ढूंढना है। गुरुमूर्ति अपने आदमी से कहने लगता है कि हमको फटाफट से एक लड़की चाहिए, तुम अनु को कॉल करो, कहो मुझसे मिलने के लिए आए। खैर दूसरी तरफ जब तनिष नाम का एक बंदा किसी लड़की के साथ कांडवान कर रहा होता है पब के पास, तभी तनिष के पास अनु आती है। बिना सोचे समझे इसकी जेब से इसकी गाड़ी की चाबी निकाल कर ले जाती है। एक्चुअली तनिष ड्रग्स का एडिक्ट होता है, अनु से ड्रग्स खरीदते रहता है। इसने अभी तक अनु को अमाउंट पे नहीं किया, तो दूसरे दिन सुबह तनिष अनु के अड्डे पर जाकर उसके पैसे दे देता है। अनु उसको गाड़ी की चाबी दे देती है। कहने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हारे बाप ने तुम्हारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ ब्लॉक कर दिया, आप कैसे माल को खरीदोगे? मेरे पास एक जबरदस्त डील है, अगर वो कर दोगे तो 1 साल का माल मैं तुमको दे दूंगी। उसके बाद सीन 1 साल के बाद शिफ्ट होता है। एक दिन तनिष किसी अपार्टमेंट से बहुत ही गुस्से में अपनी गाड़ी में आकर बैठता है। उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पूजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। पूजा श्रुति से कहने लगती है कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो हमारे साथ कुछ करेगा तो। श्रुति पूजा को हौसला देने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ से सारा मामला मैं संभाल लूंगी, बस तुम यहाँ से मेरे घर वापस चले जाओ। उसके बाद पूजा अपने बैग्स वगैरह पैक करके इस फ्लैट से बाहर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक अनजान बंदा श्रुति के पास आकर उसको बहुत मारने पीटने लगता है। श्रुति अपने बचाव में एक बोतल लेकर इस बंदे के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देती है और इसी तरह इसके हाथ पैर बांधकर अपने बाथरूम के टब में रख देती है। उसके बाद श्रुति अपने घर को साफ सुथरा कर देती है, मतलब सारे सबूत मिटा देती है, जैसा लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। बाद में उस बंदे का फोन एक बड़े से डिब्बे में पैक करके बेंगलुरु को कुरियर करती है। दूसरे सीन में वो एमएलए गुरुमूर्ति को दिखाया जाता है। बात यह है कि एक अनजान बंदे को गुरुमूर्ति के काले धंधे के बारे में वीडियो मिल चुका होता है और वो अनजान बंदा उसी वीडियो को गुरुमूर्ति को दिखाते हुए उसको ब्लैकमेल करने लगता है, पैसे मांगते रहता है। गुरुमूर्ति किसी हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को किसी सुनसान जगह पर बुलाता है और इन दोनों से पूछने लगता है कि आखिरकार वो दोनों कौन थे। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ था कि एक अनजान बंदा नीचे पड़े हुए एक फोन को चुरा लिया और इत्तेफाक से उसी फोन में गुरुमूर्ति की काले धंधे की वीडियो होती है। तो गुरुमूर्ति एक छोटे डॉक्टर से पूछने पर यह बंदा कहने लगता है कि सर मैं बस उसको जानता हूँ, ज्यादा पहचान नहीं है। और थोड़ा पूछताछ करने के बाद गुरुमूर्ति इस डॉक्टर को मार देता है। उसके बाद गुरुमूर्ति अपने पास ही काम करने वाले कोटी नाम के एक बंदे को किडनैप कर लेता है। पूछने लगता है कि बताओ वो वीडियो उस बंदे के हाथ कैसे लगा। कोटी कहने लगता है, अरे भाई उस दिन जब हम लोग लड़कियों का स्मगलिंग कर रहे थे, उस टाइम अनु मुझसे वीडियो कॉल में बात कर रही थी। अनु से बात करने के बाद मैं फोन कट करना भूल गया, शायद उसी ने वो वीडियो रिकॉर्ड की होगी। भाई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस अनजाने में हो गया भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन फिर भी गुरुमूर्ति अपने आदमी कोटी को भी मार देता है।
खैर दूसरी तरफ श्रुति अपने घर वाले बुलाने की वजह से हैदराबाद से अपने गाँव पर आती है और एक्चुअली इसके घर वालों ने श्रुति की शादी की बात करने के लिए श्रुति को यहाँ पर बुलाया होता है। श्रुति अपने दादा और माँ से साफ मना कर देती है कि ऑफिस में मुझे बहुत सारा काम है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती माँ। दूसरे सीन में प्रिया नाम की एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो ट्रीटमेंट लेते समय बेचारी मर जाती है। हॉस्पिटल का कंपाउंडर इस चीज को देखकर बहुत खुश होने लगता है। फटाफट से डॉक्टर किरणमयी को कॉल करके कहने लगता है कि मैडम आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया। किरणमयी कहने लगती है ठीक है तुम एमएलए गुरुमूर्ति के पास जाकर अपने पैसे ले लो। उसके बाद हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सन्नी और सूरी नाम के दो बंदे उस एमएलए गुरुमूर्ति को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। इस तरफ बेंगलुरु में किरणमयी को एक पार्सल आता है जो श्रुति ने भेजा था, लेकिन डॉक्टर किरणमयी इस बक्से को ओपन करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं होता, एम्प्टी बॉक्स होता है, जिसकी वजह से इसको डस्टबिन में फेंक देती है। शॉकिंग बात यह है कि श्रुति ने एक मोबाइल फोन को एक कोने में छुपा के रखा होता है जो डॉक्टर किरणमयी नहीं देख पाती। थोड़ी देर के बाद श्रुति उस फोन को कॉल करती है, लेकिन वो फोन बार बार रिंग होकर फाइनली स्विच ऑफ ही हो जाता है, कोई भी लिफ्ट नहीं करता। इस तरफ गांव में श्रुति वापस हैदराबाद जाने लगती है। वापस जाते समय अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है कि आखिरकार इसकी जिंदगी में क्या हुआ था। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली श्रुति के घर वाले श्रुति को जॉब करने के लिए हैदराबाद भेजते हैं। अब हैदराबाद में ऑलरेडी इसकी दीदी और उसकी जीजा रहते हैं, इनके साथ ही रहने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अपनी दीदी और जीजा को प्राइवेसी ना मिलने पर श्रुति खुद इस घर से निकलकर हॉस्टल में रहने लगती है। खामखा क्यों इन दोनों को डिस्टर्ब करे। और इसी तरह इसकी ऑफिस लाइफ भी बहुत ही अच्छे से गुजरने लगती है। ऑफिस में इसका टीम हेड श्रुति से हर बार डबल मीनिंग में बात करते रहता है, फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगता है। खैर अब हैदराबाद में श्रुति का चरण नाम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। चरण की वजह से ही श्रुति को जॉब आई होती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जब सन्नी और सूरी एमएलए गुरुमूर्ति को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो मौका देखकर गुरुमूर्ति के लोग इन दोनों को पैसे देने के बहाने से इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इन दोनों को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। पूछने लगता है कि ये फोन तुमको कैसे मिला, किसके पास से मिला, आखिरकार अनु कहाँ पर है। लेकिन इन दोनों को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाने लगता है। श्रुति जिस हॉस्टल में रहती है उस हॉस्टल की लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुलाकात करती रहती है हॉस्टल के बाहर ही। तो अब ये चीज श्रुति को पसंद नहीं आती, तो वो हॉस्टल से निकलकर एक फ्लैट में शिफ्ट होने लगती है। और इस फ्लैट में ऑलरेडी पूजा नाम की एक लड़की रहती है। मतलब पूजा और श्रुति इस फ्लैट को शेयरिंग करते रहते हैं। और इसी तरह श्रुति पूजा को अपना बॉयफ्रेंड चरण दिखाते हुए कहने लगती है कि मेरा कजिन है, अगर ऐसा नहीं बताएगी तो पूजा श्रुति को फ्लैट में नहीं रहने देगी। खैर प्रेजेंट डे पर श्रुति हैदराबाद वापस आकर एक मेडिकल स्टोर में जाकर फर्स्ट एड के सामान खरीदने लगती है, क्योंकि ये अपने फ्लैट में एक बंदे को बांध कर रखी थी ना, उसका फर्स्ट एड करने के लिए। उसके बाद जब श्रुति अपने अपार्टमेंट के पास आती है तो इसके अपार्टमेंट के पास काफी सारी भीड़ होती है और इसी तरह पुलिस वाले भी होते हैं। ये देखकर श्रुति शॉक में रह जाती है। जब वहाँ से वापस जाने ही वाली होती है तो एक कांस्टेबल श्रुति के पास आकर कहने लगता है कि कल रात को इस अपार्टमेंट में चोर घुस आए थे, हर एक फ्लैट की तलाशी ले रहे हैं हम लोग। क्या आप अपने फ्लैट को भी चेक करके बता सकते हैं कि आपके घर में चोरी हुई या नहीं। यह सुनने के बाद तब जाके श्रुति थोड़ा सांस लेती है। तो श्रुति अपने फ्लैट के अंदर जाकर इधर उधर घूमते हुए वापस पुलिस वालों के पास आकर कहने लगती है कि मेरे फ्लैट में चोरी नहीं हुई है सर। पुलिस वाले बाहर जाने के बाद जब श्रुति अपने बाथरूम में आती है तो वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ पर वो बंदा होने के बजाय अनु की लाश होती है। श्रुति की चीखने की आवाज सुनकर दोबारा पुलिस वाले श्रुति के फ्लैट पर आते हैं। उसी तरह मीडिया में ये खबर वायरल भी होने लगती है। थोड़ी देर के बाद ऑफिसर रंजीत नाम का एक बंदा श्रुति के अपार्टमेंट के पास आता है केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एट द सेम टाइम एमएलए गुरुमूर्ति को ये बात पता चलती है कि श्रुति के फ्लैट में अनु की लाश पाई गई। अगर पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो गुरुमूर्ति के माफिया के बारे में पता चलेगा। हायर ऑफिसर को बुलाकर इस केस को दबाने के लिए कहता है। इस तरफ अपार्टमेंट के पास सिर्फ पार्किंग एरिया में ही सीसीटीवी कैमरा मौजूद होता है। ऑफिसर रंजीत इस कैमरे के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है तो ये देखता है कि अनु तनिष को गन पॉइंट कर रही थी। पुलिस वाले तनिष के बारे में पता करके फटाफट से इसको पुलिस स्टेशन लाकर यही बात पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने अनु को क्यों मारा। तनिष यही कहने लगता है कि सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो बस उसके पास ड्रग्स खरीदता था। 1 साल पहले उसने मुझे एक डील दी, अगर वो काम करूँगा तो वो मुझे काफी सारा ड्रग्स देगी। प्रिया नाम की एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहा तो मैंने उसी तरह से प्रिया के साथ प्यार का नाटक करके कुछ महीनों के बाद प्रिया को अनु को सौंप दिया।
लेकिन सर कुछ महीनों बाद मुझे प्रिया बहुत ही बुरी हालत में नजर आई। प्रिया को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। यही सोचने लगा कि अनु ने प्रिया के साथ ऐसा क्या किया। हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि बार बार प्रिया का स्किन निकालने की वजह से प्रिया को स्किन कैंसर हो गया। ट्रीटमेंट लेते समय बेचारे प्रिया मर गई सर। ये जानकर मैं फटाफट से अनु को कॉल करके प्रिया के बारे में पूछा कि तुमने प्रिया के साथ क्या किया, मुझे तुमसे फटाफट से मिलना है। कल अनु ने मुझे किसी अपार्टमेंट के पास बुलाया मिलने के लिए, तो मैं अनु के पास जाकर प्रिया के बारे में पूछा। अनु बताने लगी कि बेंगलुरु में रहने वाले किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ को प्रिया की स्किन चाहिए थी, इसीलिए प्रिया को फंसाने में मेरा इस्तेमाल किया। अब इसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से। इस तरह से अनु ने अपनी गन से तनिष को धमकाने लगी। तो गुस्से में जब तनिष वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो इसको अपनी गाड़ी में गन नजर आती है। यही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तनिष जब उस गन को लेकर दोबारा अनु के पास जाता है तो अनु वहाँ पर मौजूद नहीं होती। सारे अपार्टमेंट में अनु की तलाशी ली, लेकिन अनु इसको नजर नहीं आई, जिसकी वजह से तनिष वहाँ से वापस चला गया। खास के बाद पुलिस वाले श्रुति को पुलिस स्टेशन बुलाकर सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं। तो श्रुति रंजीत को जो हुआ वो बताने लगती है। कुछ दिनों पहले श्रुति का काम जल्दी खत्म हो जाने की वजह से जब श्रुति वापस अपने फ्लैट पर गई तो उस वक्त इसकी रूममेट पूजा और उसका बॉयफ्रेंड चरण कांड कर रहे होते हैं। बात यह है कि चरण ने पूजा को सच नहीं बताया होता। पूजा से यही कहा था कि श्रुति बस मेरी कजिन है। इस तरह से पूजा के साथ रिलेशनशिप बनाता है। ये देखकर श्रुति चुपचाप वहाँ से वापस चली जाती है। सुबह होने के बाद श्रुति पूजा से चरण के बारे में बताने लगती है कि चरण मेरा कजिन नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि चरण हम दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, हम दोनों के साथ प्यार का नाटक कर रहा है। यह सुनने के बाद बेचारी पूजा बहुत रोने लगती है। श्रुति से पूछने लगती है, अरे दीदी वो हम दोनों के साथ कुछ करेगा तो? श्रुति पूजा को हौसला देने लगती है कि तुम फिक्र करना छोड़ दो, यहाँ से मैं संभाल लूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह से पूजा को भेज देती है। थोड़ी देर के बाद चरण श्रुति के पास आता है और चरण को ये बात पता चल चुकी होती है कि कल रात श्रुति ने चरण और पूजा को एक साथ देख लिया। और उसी तरह चरण श्रुति को कुछ वीडियोस दिखाने लगता है जो चरण ने श्रुति और पूजा के साथ कांड किया। वो वीडियोस ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरी बात मानो, मुझे बस तुम दोनों का स्किन चाहिए, इसीलिए मैंने तुम दोनों को मेरे प्यार के जाल में फंसाया। मतलब चरण भी अनु से मिला होता है। उसके बाद चरण और श्रुति के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। फाइनली श्रुति चरण के सर पे वार करके इसके हाथ पैर बांध के बाथटब में डाल देती है। उसके बाद चरण की जेब में जो फोन होता है उस फोन को एक बड़े से बक्से में पैक करके बेंगलुरु भेजने लगती है डॉक्टर किरणमयी को। एक्चुअली श्रुति के पास आने से पहले चरण ने डॉक्टर किरणमयी का एड्रेस किसी पेपर में लिखा था, तो चरण का फोन उसी को पार्सल करती है, क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो पुलिस वालों को ये बात पता चले कि चरण बेंगलुरु में है। सो उसके बाद श्रुति चरण की गाड़ी को उसके फार्म हाउस के पास छोड़कर वो वापस अपने गांव आने लगती है अपने घर वालों के बुलाने पर। श्रुति रंजीत से कहने लगती है, मैं बस उसको सबक सिखाने के लिए उसको बांध के रखा, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पर अनु की लाश आई। रंजीत पूछने लगता है, क्या तुम चरण को बांधने के बाद कहीं बाहर गई थी बिना दरवाजे को लॉक किए? तो श्रुति अच्छे से याद करके रंजीत से कहने लगती है, हाँ सर, चरण को बांधने के बाद मेरे बगल वाले आंटी को हेल्प करने के लिए उसके फ्लैट पर गई थी, वो आंटी नीचे गिर गई थी इसीलिए। रंजीत कहने लगता है कि सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि चरण बहुत ही जख्मी हालत में उस अपार्टमेंट से बाहर गया। वो कहाँ पर गया अभी हमने ट्रैक नहीं किया। अब श्रुति की वजह से किसी का भी मर्डर नहीं हुआ, इसलिए रंजीत श्रुति को छोड़ देता है। वो अपने जीजा के साथ अपने फ्लैट जाने लगती है। खैर उसके बाद रंजीत अपने सुपीरियर के पास आकर इस केस के डिटेल्स बताने लगता है कि सर ये तो बहुत ही सिंपल केस है। एक्चुअली अनु और चरण ये दोनों टीममेट्स है, ड्रग्स का काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। इन दोनों के पीछे बहुत बड़ा माफिया है। जब चरण श्रुति के फ्लैट पर गया उसी वक्त तनिष अनु से मिलने के लिए आया। इसी दरमियान में श्रुति चरण को जख्मी करके बाथटब में बांध दिया। जब श्रुति दूसरी आंटी को हेल्प करने के लिए बाहर गई उसी वक्त अनु श्रुति के फ्लैट पर आकर चरण को इस हालत में देखा। श्रुति को आता हुआ देख अनु उसी किसी कबोर्ड में छुप गई। उसके बाद जब श्रुति अपने फ्लैट को लॉक करके बाहर जाने पर अनु कबोर्ड से बाहर आकर चरण के हाथ पैर खोला। बाद में इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान चरण ने अनु को मार दिया। उसी बाथटब में छोड़कर वो बाहर निकल गया और एक्चुअली चरण पीछे के रास्ते से बाहर गया था सर। ये चीज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हमको चरण को फाइंड आउट करना होगा। इस तरफ जब श्रुति अपने जीजा बॉबी के साथ अपने फ्लैट जा रही होती है उसी वक्त एमएलए गुरुमूर्ति के आदमी श्रुति को फॉलो करते रहते हैं।
क्योंकि श्रुति की वजह से गुरुमूर्ति का भांडा फूट सकता है। सो बॉबी श्रुति से पूछने लगता है कि तुमने चरण के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया, वो तो बचकर भाग गया, अगर वो वापस आकर तुम्हारे साथ कुछ किया तो? श्रुति कहने लगती है, अरे जीजा जी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से बॉबी को एक ट्विस्ट बताने लगती है। जब श्रुति चरण को ठिकाने लगा रही थी, उसी वक्त अनु ने अपने गन से श्रुति को डराने लगी कि हम दोनों ने तुमको बहुत ही मुश्किल से फंसाया, ऐसे कैसे जाने देंगे। तो श्रुति अपने बचाव में अनु से फाइट करने लगती है, इसको भी बहुत जख्मी कर देती है। श्रुति अनु के गन से चरण को डरा धमकाकर थोड़ा सा ड्रग्स लेने के लिए कहती है और उसी तरह अनु को जान से मारने के लिए भी कहती है। अपने बचाव में चरण ड्रग्स लेकर उसी तरह से अनु को मार देता है और उसी तरह श्रुति के कहने पर ही चरण पीछे के रास्ते से बाहर गया था ताकि ये चीज स्पेशली कैमरा में रिकॉर्ड हो। बॉबी श्रुति से पूछने लगता है, तो फिर चरण कहाँ पर गया? श्रुति कहने लगती है, अरे जीजाजी, मैंने पढ़ा था कि किसी भी ड्रग्स के साथ कोई पेन किलर इस्तेमाल करे तो वो पॉइजन की तरह काम करता है, इसीलिए चरण को ड्रग्स देते समय मैंने अपने पीरियड्स के पेन किलर से उसमें मिला दिया। चरण लकीली हॉस्पिटल तो पहुंच गया, लेकिन वहीं पर उसकी मौत हो गई। बाद में श्रुति खुद हॉस्पिटल पहुंचकर बुरखे में अनु का फोन चरण के पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को एमएलए गुरुमूर्ति के बारे में पता चले, लेकिन वो फोन चरण के पॉकेट से नीचे गिर गया था। सन्नी और सूरी को मिल गया। उन दोनों ने एमएलए को ब्लैकमेल करने लगे। यह सुनने के बाद बॉबी श्रुति से कहने लगता है, अरे यार, तुमने उस एमएलए गुरुमूर्ति के साथ पंगा क्यों लिया? वो अपने बचाव में कुछ भी कर सकता है, तुमको भी मार सकता है। श्रुति कहने लगती है कि जीजाजी, मैंने सिर्फ एमएलए कहा, गुरुमूर्ति का नाम नहीं लिया, तो आप कैसे जानते हो? शॉकिंग बात यह है कि श्रुति ने अनु के फोन में बॉबी का भी नंबर को देखा था, कॉल्स मैसेजेस, मतलब बॉबी भी उस एमएलए गुरुमूर्ति के साथ मिला हुआ है। श्रुति को फंसाने में इसका भी हाथ है। अब एमएलए के आदमी इसको फॉलो कर रहे होते हैं ना। श्रुति बॉबी की गन लेकर उन पर फायरिंग करने लगती है और वो लोग ये सोचने लगते हैं कि बॉबी ने ही इन पर अटैक किया, तो अपने गन से बॉबी को मार देते हैं। जब श्रुति को मारने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर रंजीत अपनी टीम के साथ आकर इन लोगों को गिरफ्तार करने लगता है। अब एमएलए गुरुमूर्ति का वो वीडियो लीक होने की वजह से सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि गुरुमूर्ति लड़कियों की स्मगलिंग कर रहा था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।